आखिर क्यों कहा लोगों ने कि अनंत अंबानी ही सच्चे सनातनी हैं? और क्यों हो रही है मोटा भाई मुकेश अंबानी की हर तरफ तारीफ? साथियों, हमारे सनातन धर्म में पशुओं को जितना सम्मान दिया गया है, उतना तो शायद ही किसी और धर्म में दिया गया होगा। हमारे सनातन धर्म में तो हनुमान जी और गणेश जी जैसे भगवान इस बात का ही प्रतीक हैं कि इस समस्त संसार के लिए पशुओं का कितना ज्यादा महत्व है। और बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंबानी परिवार ने भी हाल ही में जामनगर में पशुओं के लिए और खास तौर पर हाथियों के लिए एक रिजॉर्ट बनवाया है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंबानी परिवार जब भी कोई काम करता है वो कभी भी छोटा मोटा नहीं होता। इसलिए जब आप इस रिसोर्ट में हाथियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और साथ ही इस समय अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की भी दुनिया भर में चर्चा है। हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको अनंत अंबानी द्वारा बनाए गए इस भव्य वन तारा रिसोर्ट और उनकी प्री वेडिंग के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। अपने एक इंटरव्यू में अनंत अंबानी बताते हैं कि वो बचपन से ही भगवान श्री गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका कहना था कि हम भगवान श्री गणेश के सीधे दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन हाथियों और अन्य जीवों की सेवा करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर सकते हैं। वनतारा के बारे में अनंत अंबानी ने बताया कि बहुत छोटी उम्र से उनका ऐसा कुछ करने का सपना था और अब वनतारा तो उनके लिए जीवन का एक मिशन बन चुका है। वनतारा को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया जा सके। इसके लिए इस मिशन में देश विदेश के जानवरों और चिकित्सा मामलों के कई विशेषज्ञ शामिल हैं। वनतारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। अगर बात करें इस रिसोर्ट की, तो रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा को 3000 एकड़ जमीन पर बसाया गया है और इस इलाके को हरे भरे जंगल की तरह विकसित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वनतारा जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है। इस प्रोजेक्ट में अब तक 200 हाथियों सहित हजारों जानवरों को बचाया गया है, जिसमें हर तरह के पशु पक्षी और सरीसृप शामिल हैं। इसमें गैंडे, चीते और मगरमच्छ सहित कई प्रजातियों का पुनर्वास भी किया गया है। भारत से ही नहीं, यहाँ विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को लाया गया है और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अनंत अंबानी भगवान श्री गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने इस वनतारा प्रोजेक्ट में पल रहे हाथियों को वो सारी सुविधाएं दी हैं जिनके बारे में हम और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वनतारा में हाथियों के लिए विशेष शेल्टर बनाए गए हैं। इस रिसोर्ट में जगह जगह पर बड़े बड़े जलाशय बने हुए हैं, जिसमें यहाँ के हाथी सुकून से नहा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी जकूजी का मजा नहीं लिया है तो हो सकता है कि ये जानकर आपको थोड़ी सी जलन हो, क्योंकि इस रिसोर्ट में हाथियों के लिए स्पेशल जकूजी से लेकर मसाज तक की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन हाथियों को स्पेशल स्पा देने के लिए पंजाब से भारी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी भी मंगाई गई है, जिसमें आपको ये हाथी बड़े ही मजे के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर मौजूद 200 हाथियों एवं अन्य पशुओं का ख्याल रखने के लिए 500 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी और महावत को नौकरी पर रखा गया है। और इन पशुओं को सही इलाज देने के लिए एक्सरे मशीन, लेजर मशीन, हाइड्रोलिक पुली और क्रेन, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर और हाथियों के उपचार का तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अस्पताल भी सेंटर में खोला गया है, जो 25,000 वर्ग फीट में फैला है। हाथियों के अलावा दूसरे अन्य सभी प्रकार के जानवरों के लिए भी 650 एकड़ में एक पुनर्वास सेंटर खोला गया है और इस केंद्र पर मौजूद जानवरों के लिए भी 1 लाख वर्ग फीट जमीन पर एक सारी सुविधाओं से युक्त मॉडर्न अस्पताल भी यहाँ पर बनाया गया है। तो वहीं इस रिसोर्ट की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जानवरों को
और खास तौर पर हाथियों को जो खाना परोसा जाता है वो कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि इन हाथियों को हष्ट पुष्ट रखने के लिए अनंत अंबानी ने विदेशों से न्यूट्रिशंस हायर किए हुए हैं, जो हर रोज इन हाथियों और अन्य जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना ही इन्हें सर्व करते हैं। वहीं जब अनंत अंबानी से इस रिसोर्ट के नाम यानी कि वनतारा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये नाम सितारा शब्द से उनके दिमाग में आया था, क्योंकि हम इंसानों के लिए वन भी किसी सितारे से कम नहीं होते। इसीलिए इन्होंने अपने इस रिसोर्ट का नाम ही वन प्लस तारा यानी कि वनतारा रखा है। तो दोस्तों, ये तो हुई अनंत अंबानी के द्वारा चलाए जा रहे वनतारा रिसोर्ट की बात। लेकिन चलिए अब हम आपको उस एक इवेंट के बारे में बताते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अंबानी फैमिली की ओर खींच रखा है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग इवेंट की। दरअसल 24 जुलाई 2024 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंबानी फैमिली ने एक प्री वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। 1 से 3 मार्च तक चलने वाले इस प्री वेडिंग इवेंट में बॉलीवुड के तीनों खान यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान से लेकर हॉलीवुड की फेमस पॉप सिंगर रिहाना तक जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी नजर आई। अंबानी फैमिली का ये इवेंट इतना बड़ा था कि गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट को अगले 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक घोषित कर दिया गया। और अगर आपको याद हो तो पिछले ही साल जनवरी 2023 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी, जिसे गोलधना समारोह नाम दिया गया था। इस फंक्शन की सबसे खास बात ये रही कि इस फंक्शन में नीता अंबानी ने अपने मुंबई स्थित घर एंटीलिया के प्रवेश द्वार पर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच राधिका की आरती की थी। इसके बाद से ही सास और बहू की ये जोड़ी बहुत दिनों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अंबानी फैमिली अपने छोटे बेटे की इस प्री वेडिंग इवेंट में दिल खोलकर खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मोटा भाई मुकेश अंबानी अपने परिवार के रीति रिवाजों को नहीं भूले हैं। और यही कारण है कि अंबानी परिवार ने जामनगर के रिलायंस टाउनशिप के पास स्थित जोगवड़ गांव के लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया, जिसमें अपने परिवार के साथ वो खुद भी लोगों को खाना परोसते नजर आए। दोस्तों, अंबानी परिवार का ये रवैया देखकर तो यही समझ आता है कि अंबानी परिवार आज भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।